बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक सबक आमोज किस्सा लेकर आई हूँ। कहते हैं कि एक दफा कहीं एक खुशहाल शख्स रहता था। इसका एक अकलौता बेटा था। माँ के बेजा लाड प्यार में बिगड़ा हुआ बेटा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा, यहाँ तक कि जवान हो गया, लेकिन ना कोई हुनर और ना ही कोई काम का तजर्बा। इसे एक ही काम आता था और वो था बाप से छुपाकर माँ के दिए हुए पैसों से खेल कूद और मस्तियाँ करना और सड़कों और चौराहों पर वक्त गुजारना। एक दिन सुबह के वक्त बाप ने इसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और खैर से जवान भी हो। आज से अपनी जात पर भरोसा करना सीखो, अपने पसीने को बहाकर कमाई करो और जिंदगी गुजारने का ढंग सीखो। बेटे को बाप की ये बात कुछ नागवार सी गुजरी। तकरीबन एहतजाज भरे अंदाज में इसने बाप से कहा, मुझे तो कोई काम नहीं आता। बाप ने कहा, कोई बात नहीं, अब सीख लो। तुम आज ही शहर रवाना हो जाओ और याद रखो, जब तक मेरे लिए एक सोने की अशर्फी ना कमा लेना, लौट कर वापस ना आना। मरता क्या ना करता। बेटा घर से जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि इसकी माँ, जो ये सब गुफ्तगू चुपकर सुन चुकी थी, बेटे के सामने आ गई। मुट्ठी में छुपाई हुई अशर्फी बेटे को देते हुए बोली कि शहर चले जाओ, रात के लौटकर ये अशर्फी बाप को लाकर देना और कहना मैं ये शहर से कमाकर लाया हूँ। और ये नौजवान खुशी खुशी घर से रवाना हो गया। शाम के लौटकर बेटे ने वैसे ही किया जिस तरह इसकी माँ ने इसे बताया था। सीधा बाप के पास जाकर बोला, अब्बा जान, ये लीजिए सोने की अशर्फी। मैंने सारा दिन बहुत जान लड़ाकर काम किया और बहुत ही मुश्किल से ये अशर्फी कमाकर आपके पास लाया हूँ। बाप ने अशर्फी को लेकर काफी गौर से देखा, फिर आतिशदान में जलती आग में झोंकते हुए बेटे से कहा, नहीं बरखुरदार, ये अशर्फी तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं है। तुम कल से दोबारा काम पर जाओ और देख लेना, जब तक एक अशर्फी कमा न लेना, लौट कर वापस न आना। बेटा खामोशी से बाप की इस हरकत को देखता रहा, ना कोई एहतजाज और ना कोई रद्द अमल। दूसरे दिन शहर को जाने के लिए घर से बाहर निकलते हुए दरवाजे की ओट में माँ को फिर मुंतजिर पाया। माँ ने इसकी मुट्ठी पर एक और अशर्फी रखते हुए कहा, बेटा इस बार जल्दी वापस न आना, शहर में 2 या 3 दिन रुके रहना और फिर लौटकर बाप को ये अशर्फी ला देना। बेटे ने शहर जाकर माँ के कहे पर अमल किया। 3 दिन के बाद घर लौटकर सीधा बाप के पास गया और अशर्फी इसे थमाते हुए कहा, ए वालिद मोहतरम, ये लीजिए सोने की अशर्फी। इसे कमाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी है। बाप ने फिर अशर्फी लेकर इसे काफी गौर से देखा और दोबारा ये कहते हुए आग में फेंक दी कि बेटा ये वो अशर्फी नहीं है जो मैं चाहता हूँ। इस बार भी अपने बाप की इस हरकत पर बेटा बगैर कोई एक लफ्ज बोले खामोश रहा। तीसरी मर्तबा ये नौजवान अपनी माँ के जागने से पहले ही शहर की तरफ रवाना हो गया और वहाँ 1 महीना रहा। और इस बार 1 महीने के बाद हकीकी मानों में मेहनत और मुशक्कत से कमाकर अशर्फी को निहायत हिफाजत से मुट्ठी में दबाए मुस्कुराते हुए अपने बाप के पास हाजिर हुआ। अशर्फी बाप की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ए वालिद मोहतरम, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि इस बार ये अशर्फी मेरे पसीने की कमाई है। यकीन कीजिए, इसे कमाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ी है। सोने की अशर्फी को हाथ में लेकर बाप काफी गौर से देखता रहा। इससे पहले कि इसका बाप अशर्फी को आग में डालने के लिए हाथ बढ़ाता, नौजवान ने आगे बढ़कर बाप का हाथ थाम लिया और कहा कि अब्बा जान, मैंने इतनी मेहनत करके ये अशर्फी को कमाया है और आप इसे आग में डालने लगे हैं। इस बार बाप हंस दिया और बढ़कर बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा अब बने हो तुम जवान। बेशक ये अशर्फी तेरी मेहनत और पसीने की कमाई है,
क्योंकि इससे जाया होना तुझसे नहीं देखा गया, जबकि इससे पहले मैं 2 बार अशरफियां आग में फेंक चुका हूँ, मगर तुझे कोई अफसोस नहीं हुआ था क्योंकि वो तेरी मेहनत की कमाई नहीं थी। मेरे अजीज दोस्तों, बात भी तो यही सच है कि बगैर मेहनत और मुशक्कत से चाहे आपको दौलत का पहाड़ ही क्यों न मिल जाए, ना तो वो ज्यादा देर टिक के रहता है और ना ही उसके जाने का आपको दुख होगा, लेकिन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से हासिल होने वाली एक पाई भी अपनी कीमत का एहसास दिलाती है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब